इवन फंक्शन के लिए हमें लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस होगा वही सेम होगा कि सबसे पहले हमें उस फंक्शन की फॉर्म चेक करनी पड़ेगी कि वो डिटर्मिनेंट फॉर्म है या फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो यहाँ पर जब x टेंडिंग्स टू π/6 है तो हमने साइन π/6 रखा, यहाँ पे x के प्लेस पे π/6 रखा, तो साइन π/6 कितना हुआ 1/2 हुआ, तो यहाँ से √3/2 होगा। फिर माइनस कोस π/6 कितना हुआ √3/2, तो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर तो 0 बन गया, और यहाँ पर भी x के प्लेस पे π/6 को करेंगे तो π/6 माइनस π/6, तो डिनोमिनेटर के अंदर भी 0 0 बन गया, तो 0/0 फॉर्म हो गया है। तो मतलब 0/0 फॉर्म तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो फिर से वही प्रोसेस कि हम डायरेक्टली तो इसकी वैल्यू बता नहीं सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हमें सोचना पड़ेगा कि इसको हम सॉल्व कर सके, इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर सके। तो हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि नीचे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा डिनोमिनेटर के अंदर कि जिसको मैं मैनिपुलेट कर सकूं, बट ऊपर जो न्यूमरेटर के अंदर दे रखा है वहाँ पर अगर हम कुछ सोच सकते हैं, कुछ आइडिया लगा सकते हैं, तो माइंड के अंदर एक चीज़ आ रही है कि ऊपर न्यूमरेटर के अंदर अगर मैं 2 से उससे कर, तो वहाँ पे टू अंदर बचेगा, फिर उसकी वैल्यू लिस्ट क्या होगी? हमारे पास कुछ एक स्पेसिफिक साइन और कोस का एक फॉर्मूला आ जाएगा, उस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो ओके, स्टार्ट करते हैं फिर इसको। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो न्यूमरेटर है उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो कांस्टेंट है, तो उसको तो हम बाहर रख सकते हैं, लिमिट के बाहर रख सकते हैं। तो 2 लिमिट x टेंडिंग्स टू π/6, यहाँ पे 3/2 साइन x माइनस 1/2 कोस x, यहाँ पे x माइनस π/6। अब मुझे चाहिए x माइनस π/6, तो वो कैसे आएगा? अब क्योंकि 3√3/2 होता है, वो तो कोस के अंदर भी लिख सकते हैं और साइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन नीचे क्या दे रखा है हमें डिनोमिनेटर के अंदर π/6 दे रखा है। तो यहाँ पर हमें वही वैल्यू रखनी है जो π/6 के अंदर हो, चाहे वो साइन में हो या कोस में हो। तो कोस में तो π/6 30 डिग्री 1/2 होता है, तो वो तो वहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर √3/2 वो कोस के अंदर होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर, क्योंकि कोस कोस π/6 कोस π/6 होता है √3/2, तो यहाँ हम भी वही लिखेंगे, टू लिमिट x टेंडिंग टू π/6, यहाँ पे कोस π/6 साइन x माइनस, यहाँ पे 1/2 होता है, वो 1/2 होता है, तो साइन का कौन सा एंगल 1/2 होता है? π/6, साइन π/6 1/2 होता है, तो यहाँ पे साइन π/6 कोस x माइनस π/6। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ इस बात को कि हमने यहाँ पे π/6 ही क्यों लिया, मतलब यहाँ पे कोस में ही क्यों लिया? क्यों? यहाँ पे तो साइन में भी तो लिख सकते थे ना इसको, क्योंकि साइन π/3 √3/2 होता है, तो साइन में तो लिख सकते थे। लेकिन अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि हमें नीचे डिनोमिनेटर में जो दे रखा है एंगल, उसी की फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है, π/6 है तो हमें साइन और कोस का π/6 में जो जो वैल्यू आती है उसी को हमें लिखना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे साइन π/3 ना लिखकर कोस π/6 रखा, मतलब कोस π/6 मैंने लिखा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पर भी साइन π/6 लिखा। अब हमारे पास जो ऊपर दे रखा है ये तो एक फॉर्मूला है, साइन a माइनस बी। आई होप ये सबको याद होगा, साइन ए प्लस बी माइनस कोसेक साइन, ये होता है। तो ऊपर यही तो लिखा है, बस हो गया और क्या। तो जो ऊपर लिखा है तो उसको तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, सिंपल है ना। तो यहाँ पे ट्रू लिमिट h टेंडिंग्स टू π/6, यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर आएगा साइन a है वो क्या है x माइनस π/6, और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर x माइनस π/6 आ गया। अब एक चीज देखो,
अगर थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा है तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स ऑलवेज। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जब एक्स जीरो को जाता होता है, तो जैसे यहाँ पे साइन है और साइन के आर्गुमेंट में क्या है, एक्स है, वो जीरो को जाना चाहिए, जा रहा है। और जो आर्ग्यूमेंट में है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में भी है। तो ये इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो साइन है, साइन के आर्ग्यूमेंट के अंदर एक्स माइनस पाई बाई सिक्स है। अगर एक्स की वैल्यू पाई बाई सिक्स पुट करेंगे तो ये आर्ग्यूमेंट के अंदर जो भी है वो जीरो बन रहा है, और जो आर्ग्यूमेंट में है वही डिनोमिनेटर के अंदर है। तो फिर तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस पूरे एंटायर एक्सप्रेशन का जो भी वैल्यू होगा वो 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, इस पूरी की वैल्यू क्या हुई, 1 हो गई। हमारे पास जो आंसर आया, फाइनल आंसर वो 2 आ गया।